ओम शांति। संसार की व्यर्थता को जान और संसार के अनित्य स्वभाव को पहचान। एक युवक संन्यास की कामना से किसी धार्मिक नगरी में एक विशाल आश्रम में पहुंचा। प्रभु को खोजने की प्यास थी। संसार का सब कुछ, सारे सुख जैसे व्यर्थ नजर आ रहे थे। संसार असार, ईश्वर सार। उस आश्रम में वो पहुंचा और इच्छा प्रकट की कि उस मठ के जो मठाध्यक्ष स्वामी हैं उनसे मिले। और वो उनके सम्मुख पहुंचता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे ये संसार आग के कुएं की तरह लगता है। सब जल रहे हैं और सब मर रहे हैं। मेरा मार्ग प्रशस्त करे। वो मठाध्यक्ष इससे पहले कि वो युवक और कुछ पूछे, उसी से प्रश्न पूछना चालू करते हैं। तुम्हारा घर कैसा है, कच्चा है या पक्का है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? तुम खाना क्या खाते हो? वो युवक आश्चर्य से भरता है कि मैं इन्हें पूछ क्या रहा हूं और ये मुझे क्या पूछ रहे हैं। वो कहता है फिर भी उत्तर के रूप में, मैं गांव से आया हूं और जिस गांव से मैं आया हूं वहां पर सभी घर मिट्टी के हैं, कच्चे घर हैं। और मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और हम लोग सूखी रोटी सब्जी खाते हैं। वो मठाध्यक्ष कहता है, वो प्रमुख सन्यासी वहां के कहते हैं कि देखो, तुम यहां आए हो हमारे पास वैराग की इच्छा लेकर, पर हम इन भवनों में रहते हैं। इस आश्रम की बड़ी बड़ी इमारतें, ये बिल्डिंगें, हम यहां रहते हैं। तुम कच्चे घर में रहते हो। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, यहां पर हजारों लोग हैं। तुम सूखी रोटी सब्जी खाते हो, यहां भंडारे में रोज नए नए पकवान बनते हैं। अगर तुमको लगता है यहां आकर मैं तुम्हें वैराग की दीक्षा दूं तो मैं देने को तैयार हूं, परंतु वैराग यहां नहीं है। तुम जहां हो वहीं रहो, परंतु ऐसे रहो कि यह संसार तुम्हें स्पर्श न कर सके। ऐसे रहो जैसे अनासक्त। वो युवक
जैसे उसे एक धक्का लगता है और वो कहता है मैं वापस जा रहा हूं, और वो वापस चला जाता है। वैराग की जो परिभाषा हम जानते हैं, शायद वो वास्तविक वैराग नहीं। वैराग का संबंध क्या त्याग से है? क्या जिसने बहुत त्याग कर दिया वो वैरागी है? नहीं, वैराग का संबंध त्याग से कम होश से ज्यादा है। कौन किस अवस्था में है? कोई कितना भी बड़ा त्यागी हो, पर अचानक उसे कुछ स्वादिष्ट पकवान सामने दिख गए तो कुछ पल के लिए उसका वैराग खो जाता है। बाकी चीजें तो त्याग कर दी, ये नहीं कर पाया। तो वैराग का संबंध त्याग से कम जागरण से ज्यादा है। शास्त्रों में 4 स्टेजेस बताई गई है वैराग की। पहला, ये प्रकार नहीं है, स्टेजेस है, और हर एक को इन सोपानों के द्वारा जाना गुजरना होगा। पहला, जब व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जीवन के सभी दुखों का कारण मैं खुद हूं और कोई नहीं, यतिमान वैराग्य। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और उस जाल में खुद ही फंस जाती है और अपनी ही गृहस्थी खड़ी करती है, उसी तरह मैंने भी अपने ही जीवन में अपना ही जाल अपनी ही इंद्रियों और अपने ही विकारों के द्वारा खुद खड़ा किया है। कोई और इसका जिम्मेदार नहीं। ये अनुभूति, ये प्रतीति, ये रियलाइजेशन वैराग का प्रथम सोपान है। दूसरा, कुछ कुछ चीजों से मन हट जाता है, पर कुछ कुछ चीजों में मन अभी भी लगा है। कोई कोई चीजें एकदम छोड़ दी, परंतु कोई कोई चीजें अब भी खींचती है, अब भी कोई आकर्षण है, अब भी कोई लगाव है। 10 से लगाव हो गया है, पर एक में लगाव अब है। कुछ के प्रति राग है, कुछ के प्रति वैराग है। यह अवस्था परंतु प्रोग्रेस है पहली अवस्था से। तीसरी अवस्था, जब जब वो चीज भोगता है जिसे वो भोगना नहीं चाहिए, उस विकार की तरफ आकर्षित होता है जिस तरफ उसे नहीं होना चाहिए। वो विकार की तरफ आकर्षित होता है, उस विकार को भोगता है, परंतु भोगते समय भी पश्चाताप का एक भाव अंदर होता है। अंदर से मन कहता है कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं। सुबह की अव्यक्त वाणी वैराग, अर्थात जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो न करना, अर्थात वैराग। उसे पता है ये करना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। सुबह की अव्यक्त मुरली, इसे कहते हैं बाप से प्यार। फिर भी करता है, फिर भी बोलता है और फिर भी सोचता है, परंतु सोचने के, बोलने के और करने के तुरंत बाद पश्चाताप पकड़ता है, और वो भी बहुत गहरा और बहुत सच्चा। ये वैराग की तीसरी अवस्था है।
और लंबा समय उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उस वैभव से, उस चीज से दूर रहता है, परंतु फिर पकड़ता ही है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो विकार, वो कमजोरी, फिर पश्चाताप। और कई बार लंबा समय उससे मुक्त भी रहता है, 1 मास, 2 मास। परंतु पथिक पथ पर है, यात्रा अभी जारी है। और तीसरी स्टेज वशीकार वैराग, जिसमें वो पूर्ण तरह अलिप्त हो जाता है, फिर उसे कुछ भी न खींचता है न आकर्षित करता है। तो वैराग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पार कर योगी उस अवस्था तक पहुंचता है। सुबह की अव्यक्त वाणी ब्रह्मा के नंबर 1 होने का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य रहा। क्या किया जाए? कैसे मन को डिटैच्ड किया जाए? क्योंकि जब जब मन कहीं अटैच होता है और आसक्त होता है, परिणाम दुख और फ्रस्ट्रेशन है। सुबह की अव्यक्त वाणी किसी के गुणों से, किसी की सेवा से क्या हो जाते हैं? प्रभावित। किसी के नाम से, किसी के रूप से प्रभावित, या फिर स्वयं से ही प्रभावित। न ईर्ष्या, न घृणा, न प्रभावित, न अलबेलापन, अर्थात स्वयं प्रति रहम। बिना वैराग के अध्यात्म में कोई प्रगति नहीं हो सकती। सेवा का विस्तार यदि वैराग को नष्ट करता है तो वो सेवा नहीं। मनोरंजन मात्र, या फिर मैं का विस्तार, या मैं की सजावट मात्र। और ऐसी सेवाओं में द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, टकराव होगा। तो वैराग के इस मार्ग पर, संपूर्णता के इस मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने हैं। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे जिससे हृदय का वैराग पुष्ट हो। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गहरी बातें जो वास्तव में हमें थोड़ा अलग करे, जो चिपक गए हैं। सुबह की अव्यक्त वाणी किसी से प्रभावित होते हैं और अटक जाते हैं, और जो अटके हुए हैं वो उड़ नहीं सकते। वैराग, किसी संसारी व्यक्ति के कान में ये शब्द बोलो तो वो भाग जाता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छे नहीं लगते उसे ये शब्द। परंतु एक योगी के लिए ये शब्द अमृत समान है। तो क्या करें कि जिन परिस्थितियों में हम हैं वहां से कैसे डिटैच हो जाए। सुबह बाबा ने कहा 3 प्रकार के रहम है। पहला, स्वयं पर स्वोन्नति। दूसरा, इस परिवार में सभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, ये रहम। परंतु इस परिवार में वो लहर नवीनता की और पुरुषार्थ की तभी दौड़ेगी जब तुम्हारे अपने जीवन में नवीनता होगी या उन्नति होगी। और
तीसरा रहम, तीसरी मर्सी, तीसरी दया। इस संसार की आत्माओं के लिए बेचारे परेशान हैं, समस्याओं में है, उलझन में है, मन बुद्धि का संतुलन नहीं है, अनजान आत्माएं। कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है, अनजान। हम संसार की आत्माओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अज्ञानी। वो अज्ञानी, हम ज्ञानी। वो शूद्र, हम ब्राह्मण। वो कम पवित्र, हम ज्यादा पवित्र। हम वो नहीं खाते जो वो खाते हैं। बड़ा सूक्ष्म अहंकार की तृप्ति होती है इसमें भी। वो पत्थर बुद्धि और हम पारस। वो पतित और हम पवित्र। वो बेसमझ, हम समझदार। बाबा ने क्या कहा? चाहे सगे हो या लगे हो, है तो हमारा ही परिवार। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे, साथ साथ संसार की अनजान आत्माओं को भी देख रहे। है तो परिवार ही ना, अपना ही परिवार। तीन प्रकार के रहम में, तीनों ही प्रकार के रहम का आधार है वैराग। वैराग। जो बाप को पसंद है वो करना, जो उसे पसंद नहीं है वो न करना। द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड, ये जानना जरूरी है। तो वैराग कैसे आए? विनाश विनाश की बातें इतनी सुन लिए कि विनाश शब्द से अब वैराग आना बंद हो गया है। विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, मौत का बाजार गर्म हो रहा है। बाप आए हैं तुम सबको ले जाने, तुम सबकी आत्माओं को, शरीरों को जलाकर मैं क्या करने आया हूं? आत्माओं को ले जाने आया हूं। हम कहते ले जाओ। क्या करें? सबसे पहली बात, संसारिक सुखों में जो दुख छिपा है इसका चिंतन करना। इंद्रिय सुखों में क्या डिफेक्ट्स है उसका चिंतन करना। एकांत में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाओ 1 घंटा, और अपने जीवन में जो सारे दुख है उनका चिंतन करो। संसार में जो दुख है उसका चिंतन करो। संसार में जो फेलियर है, जो असफलता है, संसार की जो प्यास है और जो भूख है, और संसार के लोग जिस तरह से दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, और जो बीमारियां हैं, और संसार में जो परिस्थितियां चल रही है, उन परिस्थितियों का चिंतन करो तो वैराग आएगा। अपने ही जीवन में जो अब तक धोखे खाए हैं उनका चिंतन करो, जो डिसेप्शंस हुए हैं, जो चीटिंग हुई है, जिनको अपना समझा और उन्होंने दगा किया, उन सब का चिंतन करो। तो अब भी जो आसक्ति बची कुची है वो हटती जाएगी। कहते हैं मनुष्य की स्थिति उस घोड़े की जैसी है। वो घोड़ा पत्ते खाता है परंतु उस पत्तों के साथ वहां कांटे भी लगे हैं। वो कांटे उसे चुभते हैं परंतु वो पत्ते खाना नहीं छोड़ता। Go in silence and solitude. Think, सोचो, संसार के सारे जो सुख है उनमें क्या डिफेक्ट्स है, इस संसार में क्या फॉल्ट है। सेंशुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुखों में क्या दोष है, उसका चिंतन वैराग लाएगा। कब तक फंसे रहेंगे? सभी यहां पर आए हैं भट्टी के लिए, और हर भट्टी के 3 नियम आप सबको भी बताए होंगे और पता भी होगा। पहला, मोबाइल बंद 3 दिनों के लिए, संसार से कट ऑफ, कोई लेना देना नहीं। और ऐसी भट्टी अब बीच बीच में होनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से। ये वास्तव में केवल एक तैयारी है, रियल भट्टी वहां पहुंचने के बाद चालू होगी।
कल एक दिन है, 24, 25, 26 को निकलेंगे, 27 को पहुंचेंगे, तो सबकी भट्टी चालू होगी 28 से। भट्टी का समय कब है? 28 से 21 डेज, 21 दिन की। किस विषय पर? अब से जब तक यहां है, अपने आप को एक छोटा सा बालक या साधक समझो जिसे कुछ पता नहीं। समर्पण का भाव, वो टॉपिक दिया जाएगा अमृत वेले की उस अवस्था में कि तुम्हें इस पर काम करना है। हर एक को अपनी अपनी भट्टी करनी है 28 से, अपने वहां पहुंचने के बाद। कितने दिन की? 21 दिनों की। किस विषय पर? जिनका अमृत वेला लड़खड़ाता है वह केवल अमृत वेले पर भट्टी करेंगे। जिनका ब्रह्मचर्य निरंतर डगमग होते रहता है, कभी बहुत ऊंचा कभी धड़ाम से नीचे गिरते हैं, वो केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। जिनके संबंधों में कड़वाहट है वो संबंधों पर भट्टी करेंगे, और वो भट्टी व्यक्तिगत होगी और गुप्त होगी। ये भट्टी सार्वजनिक है, परंतु यदि इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहां आना केवल एक मनोरंजन मात्र रह जाएगा। इसके लिए यहां से संकल्प करके जाना है, ये परमात्मा की भूमि है जहां आए हो। ऐसा संग, ऐसा वायुमंडल फिर नहीं मिलेगा कभी। ऐसा संग नहीं मिलेगा ब्राह्मणों का। अब मिला है। तैयारी करो। एक एक दिन और एक एक रात यहाँ की क्रांति का दिन और क्रांति की रात हो। पहला नियम मोबाइल बंद, और दूसरा नियम आपस में बातचीत बंद। ये उनके लिए है जो गंभीर साधक है, जो वैसे ही आ गए हैं यहाँ पर और अब भी बात करना चालू है। उनके लिए ये सब नियम नहीं है। वो यहाँ आए, बैठे, क्लासेस सुनो, थोड़ा बहुत लिखो और जाओ, और वहां जाके जैसे थे। और सबको केवल ये सुनाओ कि बहुत अच्छी भट्टी थी। किया क्या? कुछ नहीं किया। कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। केवल कहीं और घूमने जा रहे थे तो यहां घूमने आ गए, बस। परंतु जो गंभीर साधना करना चाहते हैं, जिनके अंदर प्यास है कि मेरी ये कमी इतने बरसों से, इतने सालों से मेरे साथ चल रही है, क्या करूं? बाहर सब कुछ करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। सारी यात्रा भीतर की है, और भीतर की यात्रा के लिए मुख बंद चाहिए। बिना मौन के कोई भी साधना की नहीं जा सकती। और नियति ने और ड्रामा ने यह अवसर दिया है कि यहां आकर एक दूसरे से बात करने का कोई सवाल नहीं है। चुप। मन का ऑपरेशन है, बड़ा गहरा ऑपरेशन है। चीरा मारना है चेतना पर। पता नहीं जन जन का कौन सा पीप, कौन सा कचरा अंदर भरा है जो निकलेगा। यहाँ आकर भी अगर बातचीत चालू है, यहाँ आकर भी ये करूँ वो करूँ, इससे मिलूँ, वहां जाऊं यहाँ जाऊं, यहां तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं मात्र। तीसरा नियम, इस परिसर के बाहर कहीं नहीं जाना। लॉकडाउन। जिन्होंने अब तक ये किया नहीं है वो इस क्लास के तुरंत बाद क्लास में बैठे बैठे ही मौन का संकल्प लेंगे। जिस दिन यहाँ सारी क्लासेस भट्टी पूरी होगी उसी दिन अपना मौन तोड़ना है। और चलते समय डाउन कास्ट आइज, आंखों को नीचे करके चलो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई काम नहीं किसी से। आंखें नीचे। तो सबसे पहला उपाय वैराग लाने का, सेंशुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुख है, उसमें डिफेक्ट्स है, उसमें दोष है। दोष दृष्टि निर्माण करनी है।
मुरलियों में वाक्य आता है, ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, इस संसार से तुम्हें नफरत आनी चाहिए। क्या दोष है इस संसार में और इंद्रिय सुखों में? 8 दोष है। ए, अटैचमेंट उत्पन्न होती है। कुछ भी इस संसार का भोगो, किसी भी इंद्रियों से, कोई गीत सुनो, वो गीत ही आसक्त हो जाता है, उस गीत को ही बार बार गुनगुनाने लगते हैं। कुछ खा लो, बस वही चाहिए, कुछ देखो तो वही चाहिए। इंद्रियों का प्रवाह बाहर है, योगी अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ लेता है, उसकी आंखें कहीं भी नहीं डूबती है। अटैचमेंट। बी, बहुत ज्यादा दुख है और थोड़ा सा सुख है। जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, यह दूसरा दोष। सी, क्रेविंग। जब वो नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है। जैसे कोई दारू पीने वाला है, उसको 40 साल से पी रहा है, एक दिन उसे नहीं मिलती है तो कैसे बेचैनी होती है, वैसे इंद्रिय सुख भी व्यसन की तरह है। कोई रोज एक चीज खाता है, मीठी गुलाब जामुन, एक दिन उसे नहीं मिलती है तो क्रेविंग होती है, क्योंकि व्यसन बन चुका है। चाय व्यसन। हमारा एक मित्र था, उसकी माँ जहाँ भी जाती थी हर साल एक तीर्थ स्थान पर एक चीज छोड़ के आती थी। हरिद्वार गई, संकल्प किया आज से तकिया नहीं लूंगी, पिलो हटा दिया। किसी और स्थान पर गई, जिलेबी बंद। एक एक तीर्थ स्थान पर जाती थी और एक एक स्थान पर एक एक चीज परमानेंट और हमेशा के लिए छोड़ के आ जाती थी। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना का संहार करना, खत्म करना उसको। ये आसक्तियां है जो खींचती रहती है। क्रेविंग। सी, तलब। डी, डिसेप्शन। हर सुख में एक धोखा है। ऊपर से दिखता है सुख है, परंतु सुख है ही नहीं, वो केवल एक धोखा था। आई वॉश। दूर से लगता है कितने लोग सुखी है। कुमार सोचते हैं जिन्होंने शादी कर ली वो बहुत ज्यादा सुखी है, और जो उधर है वो सोचते हैं कहां फंस गए। इनको लगता है कुछ खालीपन है, उनको लगता है खालीपन मिटाने के लिए इधर आए, पर खालीपन तो मिटा ही नहीं, और ही बढ़ गया। डिसेप्शन। ई, एक्सर्शन। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा सुख मिलता है, बहुत मेहनत करो फिर थोड़ा सा सुख मिलता है। एफ, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात क्षणिक, क्षणभंगुर। जी, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। हम योगी हैं, भोगी नहीं। योगी अर्थात संयम। सब कुछ रखा है परंतु आंखें कहीं नहीं डूबती। एच, हैबिट फॉर्मिंग। इंद्रिय सुख क्या करता है, एक हैबिट बना देता है, एडिक्शन जैसा बन जाता है वो। ऐसे 8 दोष है हर सुख में जो संसार में है, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। गीता में लिखा है जो स्पर्श जनित सुख है, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सारे सुख दुख की तरफ ले जाते हैं। टच बॉर्न हैप्पीनेस। तो सबसे पहला वैराग कैसे उत्पन्न करेंगे? एकांत में बैठ जाओ, आंखें बंद करो और इस संसार के सभी दुखों का चिंतन करो। क्या दोष है? अपने ही जीवन के दुखों का चिंतन करो, अपने ही जीवन में मिले हुआ शॉक, डिसेप्शन, धोखा, झूठ, जिनको हमने इतना विश्वास किया उन्होंने झूठ बोला। किसी एक व्यक्ति से वैराग नहीं है, सभी व्यक्तियों से वैराग। किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। किसी एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। मन हट जाए, फिर वही भूल। एक ने धोखा दिया, अब दूसरे की खोज चालू है।
दूसरे से फिर धोखा, तीसरे की खोज जारी है। कब तक? मन हट जाए। फर्स्ट, सेंशुअल हैप्पीनेस के डिफेक्ट्स। दूसरा, वैराग लाने के लिए स्वाध्याय पढ़ना है उसके बारे में। स्पार्क में एक किताब है बेहद का वैराग, जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। छोटी सी बुक है, उसको ले लो, एक वाक्य पढ़ो, रख दो और 1 घंटा तक चिंतन करो क्या कहा, फिर पढ़ो, फिर रख दो, फिर चिंतन करो, फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। पढ़ना, चिंतन करना, पढ़ना, चिंतन करना। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। सुबह की मुरली चली, विश्व भर में हजारों लाखों लोगों ने सुनी, भूल गए। नशा चढ़ने के लिए सुनना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नशे के लिए क्या चाहिए? पढ़ना, स्वाध्याय, रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, तब तक जबकि पूरा पैटर्न समझ में ना आ जाए, शब्द शब्द समझ में ना आ जाए, महावाक्य महावाक्य समझ में ना आ जाए, एक भी लाइन छूटने ना पाए। कितना डीप, कितनी गहन फिलॉसफी है। किसी ने इस आज तक ऐसी फिलॉसफी नहीं सुनाई, किसी शास्त्र में नहीं है। तो वैराग लाने की दूसरी विधि स्वाध्याय। तीसरा, सत्संग। ऐसे लोगों के साथ रहना है, जाना है जो तीव्र पुरुषार्थी है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ नहीं रहना है जो सोए हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं समय कौन सा चल रहा है और क्या करना चाहिए। अब भी संसार की दौड़ में, अब भी संसार के पीछे लगे हुए हैं। जिनको ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है, ऐसी ही आत्माओं का संग करना है। दादी कहती थी सुनहरी टोली, जो परचिंतन में लगे रहते, इसने क्या किया और उसने क्या किया, यहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। इन सब ग्रुप से दूर रहना, नहीं तो संसार के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। संसार का चीप एंटरटेनमेंट खींचेगा। संसार के कॉमेडी शोज और संसार के सीरियल्स और संसार के सिनेमा खींचेंगे। भट्टी में आए हैं, संकल्प करके जाएंगे। संसार का सारा चीप सिनेमा, टेलीविजन सीरियल्स स्टॉप। सारे विकार वहीं से घुसे हैं मन में। मन ही मन संकल्प करके जाओ। और यहां से जाने के बाद तो भट्टी करनी है हर एक को, अपनी व्यक्तिगत भट्टी, गुप्त भट्टी। किसी को उसका टॉपिक बताना नहीं है, अपने तक सीमित रखना है। वो टॉपिक कौन सा है? वो कल सुबह अमृत वेला 2 और 5 के बीच परमधाम से अवतरित होगा। बस अपने आप को तैयार रखो। यहां आना केवल ऐसे ही ना चला जाए, ये तैयारी मात्र है। कर्मभूमि तो वो है, कर्मस्थान तो वो है। यहाँ आए हैं थोड़े समय के लिए, तपस्या के लिए। यहाँ आकर शांति का अनुभव हो रहा है, अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है। इस भ्रम में ना रहना कि ये शांति और ये अशरीरीपन, ये प्रभु प्यार हमारा है, ये मधुबन का दिया हुआ है। यहाँ से जाते ही वो छिन जाएगा थोड़े समय के बाद। सत्संग। चौथा, स्थान। ऐसे स्थानों पर रोज विजिट करना है यहाँ से जाने के बाद, कि जो स्थान पर जाने के बाद थोड़ा वैराग आए। जैसे कि हॉस्पिटल चक्कर लगा के आओ, देखो उन पेशेंट्स को, वो टीबी के और वो कैंसर के, वो डायलिसिस के पेशेंट। वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है सौंदर्य? कौन सा शरीर और कैसा सौंदर्य? किस शरीर के पीछे पागल होकर दौड़ रहे हैं? ये है सच्चाई।
शमशान घाट जाओ और देखो चिताओं को। हमारा एक पेशेंट था, 8 मोबाइल रखता था, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। कोविड में डेथ हो गई, डेथ बॉडी सामने थी स्ट्रेचर पर। हम सोच रहे थे कहाँ है इसके मोबाइल। तब धरा के धरा रह गया। वैराग आएगा, मॉर्चुरी वैराग आएगा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, चक्कर लगाओ, देखो क्या हालत है उनकी। बाथरूम के पास बेड मिला है। उसी शहर में वृद्धाश्रम में पिताजी रहते हैं जहां बेटे का घर है। तो वैराग आएगा। वो सारे स्थानों पर जाओ, वैराग आएगा। देखो जीवन को, सच्चाई को, ये है कैसी आसक्ति और कैसा सौंदर्य। आपदाग्रस्त स्थान, बर्न वार्ड्स, जाकर देखो जले हुए कैसे रहते हैं वार्ड में। तो वैराग आएगा। तो वैराग लाने की एक विधि क्या है? स्थान। मच्छी बाजार, झुग्गी झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ होती है ना, कैसे रहते हैं लोग। मुंबई में धारवी, सब कुछ एक ही कमरे में। वैराग आएगा। ये एक विधि। नेक्स्ट, स्मरण। किसका स्मरण? 4 चीजों का या 5। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म का चिंतन करो, मृत्यु का चिंतन करो, जरा का चिंतन करो, व्याधि का चिंतन करो, बुढ़ापे का चिंतन। कहाँ है वह सौंदर्य बुढ़ापे में? हमें किस बात का गुमान है, गुरूर है, अकड़ है? शरीर का, बुद्धि का। देखते हैं हम हॉस्पिटल में रिश्तेदार पेशेंट को एडमिट करते हैं और बाद में कभी आते ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। बूढ़े लोगों को देखा है, कितनों को साइन लेते हुए, जॉइंट अकाउंट खोलते हुए। और जब हम उनको कहते हैं वो ठीक हो रहे, तो उनको दुख होता है बहुत। कल तो आपने कहा था ये सीरियस है और जाने वाले। हम कहते थे अभी आज थोड़ा ठीक है, तो चेहरा एकदम सूख जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारियों का चिंतन, क्या हालत हो जाती है बीमार होने के बाद। कितने पतियों को देखा है, पत्नी का डायलिसिस चालू हो जाता है, डिवोर्स। ब्रेस्ट कैंसर, डिवोर्स। ये संसार है। तो स्मरण। अगला, स्वधर्म, स्वदेश, स्वस्वरूप का चिंतन। यहाँ पर आत्मा स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, अपने आप इस शरीर से और संसार से वैराग आने लगता है। क्योंकि यहाँ जो सुख है वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए कहा भीतर, इनसाइड, स्टॉप। बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, इससे अपने प्रश्न पूछूं, उससे ये भाई मिला उसको पूछूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं, किसी के भी पास नहीं है। सारे उत्तर भीतर है, भीतर जाते ही नहीं है।
और उत्तर प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट है, उत्तरों में किसको इंटरेस्ट है? भाई जी अमृत वेला कैसे करें? जब तक हम उत्तर दे रहे हैं उसका दूसरा प्रश्न मन में तैयार हो रहा है, योग कैसे लगाए? जब तक उसका उत्तर दे रहे हैं, सेवाओं का विस्तार कैसे करें? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उत्तर पहले ही पता है। ब्राह्मणों को कोई उत्तर पता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? किसी को भी यहां बिठा दो और कोई भी टॉपिक दे दो, 1 घंटा आराम से बोलता है, इतना ज्यादा ज्ञान है। कम होशियार भव। इसलिए क्या करना है? स्वस्वरूप में स्थित, तो वैराग आएगा। नेक्स्ट, सर्वनाश और स्वर्ग, ये दोनों ही चित्र है। गिरते हुए देखना है और खड़े होते हुए देखना है। बाबा ने कहा दुखों के पहाड़, अभी के तुम्हारे दुख कुछ भी नहीं है, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। जो कुछ मैंने बना रखा है सबको नष्ट होते हुए देखना। ये घर इतना बनाया, सब कुछ किया, कितनी आसक्ति है उसमें, देखो ये भी गया, सब गए, कोई ना बचेगा। राम गयो रावण गयो, किसको पकड़ के रखूं? ट्रेन में बैठे हैं सभी, जिसका स्टेशन आ जाएगा उतर जाएगा। ऐसे कई भाई बहनें हैं, ब्राह्मण भाई बहनें, जिनके फोन आते हैं, कहते हैं कि माँ बाप ने एक साथ शरीर छोड़ दिया हॉस्पिटल में। पहले पिताजी एडमिट हुए, 2-3 दिन बाद माताजी एडमिट हुए, दोनों चले गए। और जब से गए उदासी सी छा गई है, घर खाली हो गया है, ज्ञान योग में इंटरेस्ट खत्म, बस उनकी यादें आती रहती है। ज्ञान तो संपूर्ण है, आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले हम लोग हैं। और अपने ही स्वजनों की मृत्यु होती है तो दुख से निकल नहीं पाते। कितनी वैराग की कमी है, कैसा वैराग है। सब कुछ खत्म होते हुए देखना। मैं नहीं रहूंगा तो ये घर कैसे चलेगा, ये सेवा केंद्र कैसे चलेगा? तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम नहीं होगे तो भी वो रहेगा। यहां किसी के लिए कुछ भी रुका हुआ नहीं है, चालू रहेगा। ये परमात्मा कार्य है। आज सुबह कहा ना, निमित्त निमित्त है बस। अगला सिमरन, परमात्मा प्रेम, परमात्मा याद, ईश्वरे अनुराग, विषय विराग। जितना जितना प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा, अपने आप ही वैराग आते जाएगा। यह सबसे सहज विधि है। और बाबा से प्यार करने की विधि क्या है? उसने सुनाया हुआ ज्ञान जो है उसका चिंतन करते रहना। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, एक है बाप को याद करना और एक है बाप के ज्ञान को याद करना। बाप के ज्ञान को याद करने में फायदा ज्यादा है और सहज भी है। बिंदु को याद करना सहज कठिन हो सकता है, परंतु ज्ञान को कई बार पढ़ो, कई बार स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो, डिस्कस करो, पूछो एक दूसरे से क्या है ये। सबने आज की मुरली पढ़ी है? सुनी नहीं, पढ़ी बहुत कम होंगे। जानकी दादी ने कभी कहा था क्लास में, मुरली सुनने से नहीं कई बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके नशा चढ़ता है। वाक्य वाक्य याद हो जाए तब नशा चढ़ता है। और जब कोई परिस्थितियां नहीं है, कम परिस्थितियां है, तभी यदि ज्ञान याद नहीं तो परिस्थितियां आने पर ज्ञान कहां से याद आएगा? इसके लिए सबसे बड़ा काम कौन सा करना है? रोज की दिनचर्या में ज्ञान का चिंतन, बुद्धि में ज्ञान गूंजता रहे निरंतर। यहां से डाइनिंग में जा रहे, अभी जो क्लास सुनी इसमें से जो कुछ याद आया वो याद करो। जो भी क्लासेस यहाँ सुनो, जो भी ज्ञान सुनो कहीं से भी, उसको उगारते रहना। तो सबसे पहला सेंशुअल डिफेक्ट्स का चिंतन करना। 8S। पहला S
सेंशुअल डिफेक्ट्स अर्थात इंद्रिय सुखों में क्या दोष है। कोई चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कितना खाओगे। किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि सेल्फ कंट्रोल की कोई लिमिट नहीं है, पर सेल्फ इंडल्जेंस, भोग की लिमिट है। 10 लड्डू खाओगे, 100 खाओगे, एक दिन रुकना ही पड़ेगा एक बार। पर जो ये सोच लेता है मुझे खाना ही नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो जीवन भर भी नहीं खाएगा। अनकंट्रोल्ड, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहला, जो भी सुख है इस संसार के, उनका एकांत में जाकर बैठकर चिंतन करो, या अपने ही जीवन में पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ इस भट्टी में अगले कल या जब तक है, एकांत में बैठकर चिंतन करो। फर्स्ट। दूसरा बताया, दूसरा क्या? दूसरा स्वाध्याय, पढ़ना। तीसरा सत्संग करना। चौथा स्थान, ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना, जाकर देखना। कुछ पॉजिटिव स्थान भी है, जैसे भक्ति के स्थान, मधुबन, सेवा केंद्र, यहाँ जाकर भी वैराग आता है संसार से। पवित्र स्थानों की लिस्ट और निगेटिव स्थानों की लिस्ट, दोनों ही वैराग को पुष्ट करता है। फिर स्मरण, 4 बातों का, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, व्याधि का चिंतन। अभी सब ठीक है, बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या ये सारे लोग जो मुझे कहते तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरा कहेंगे? कोई नहीं कहता है, पटक के डाल देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे जो रियल केयर करते हैं। किनके प्रति अपना समय बर्बाद करूं? एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार के सारे लोग हैं। वो कहता है मैं 1000 भुजाओं वाला खड़ा हूं, फिर भी तुम 2 भुजाओं वाले के पास जाते, कारण बताओ क्यों? मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी उसको छोड़कर इन सभी के पीछे भागते हैं जिनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो खुद भी खाली है, अतृप्त है, भिखारी है। अगला, स्वदर्शन, स्वस्वरूप, स्वदेश, स्व के विषय में जो भी है वो सब कुछ, उससे वैराग आएगा। अगला, सर्वनाश या स्वर्ग, स्वर्ग का चिंतन इस संसार से वैराग लाएगा। ये कैसा संसार है? यहां कोई किसी का नहीं, धोखों की दुनिया है। किस पर विश्वास करे? किस पर? एक बाप को छोड़कर हमारा सगा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सब कौन है? सौतेले। अगला, सिमरन अर्थात परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम। इसमें सबसे ज्यादा पावर है। सभी दादियों के पास वैराग कैसे आया? इस प्रभु प्रेम से। इतना अपने आप को मोड़ लिया और इतना डूब गए कि संसार ही भूल गया। इसलिए प्रभु प्रेम को बढ़ाना है। और परमात्मा प्रेम अर्थात बाप से प्यार करना अर्थात क्या? कम से कम 16 परिभाषा है उसकी। बाप से प्यार अर्थात मुरली से, उसके ज्ञान से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके राजयोग से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार। बाप से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार। बाप से प्यार है परंतु पवित्रता से प्यार नहीं है। बाप से प्यार है परंतु बुद्धि विकारों की तरफ जाती है, शरीरों की तरफ जाती है, शरीरों के भोग की तरफ जाती है, शरीरों के आकर्षण और सौंदर्य की तरफ जाती है। ये शरीर जो कि मिट्टी है। वैराग की एक ही परिभाषा है, संसार असार, शरीर मिट्टी। वैराग अर्थात शरीर मिट्टी समझना और संसार असार समझना, इसे कहते हैं वैराग। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ। ये प्रतीति, एक ईश्वर ही असत्य है, बस ये वैराग है। तो बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी श्रीमत से प्यार। बाप से प्यार अर्थात मर्यादाओं से प्यार। बाप से प्यार अर्थात इस ब्राह्मण परिवार से प्यार।
चाहे कैसे भी है, परंतु बाप को तो जाना है। बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार। यज्ञ अर्थात यज्ञ की वस्तुएं। यहाँ बैठे हैं, उधर फैन चालू है कमरे का, यहाँ बैठे हैं, बाथरूम का लाइट चालू है, वेस्ट। यहाँ आए हैं किस लिए? कमाई करने के लिए, और यहाँ से जाते हैं बोझ। हम देखते हैं शांतिवन में हजारों भाई बहने आते हैं, कोई कोई अपने कमरों को लॉक लगा के चले जाते, चाबी साथ में लेकर, दरवाजे तोड़ने पड़ते बाद में। भट्टी में आए हैं तो अपने कमरे को वैसे ही छोड़कर जाना जैसा लिया था। ये याद रखना है सबने। जाने से पहले 1 घंटा लगाना है उसकी सफाई में। यहां से डिपार्चर से पहले जैसा वो था उससे भी अच्छा क्लीन करके उसको जाना है। नहीं तो डस्टबिन पड़ा हुआ है, उसमें बस चीजें पड़ी है, पॉलीथीन पड़ा है, वॉश बेसिन में बाल लहरा रहे हैं। जैसा लिया था वैसा ही छोड़ के जाना है, स्वच्छ। कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं करनी है। इतना सारा भोजन ले लिया और बाकी आधा छोड़ दिया। भगवान के घर में आए हैं, एक एक रोटी जो तोड़ी है उसका भी हिसाब है। तपस्या करने आए थे, पाप का बोझ उठाकर नहीं जाना है। यहाँ आए हैं कुछ सीखने, कुछ पाने। यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं उसका चिंतन, परीक्षण, अध्ययन, पीएचडी करने नहीं आए हैं यहाँ पर उस पर। तो बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार। बाप से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार। बाप से प्यार अर्थात परम धाम से प्यार। बाप से प्यार अर्थात स्वर्ग से प्यार, आने वाली राजधानी से प्यार। बाप से प्यार अर्थात इस संसार की हर एक आत्मा से प्यार। बाप से प्यार अर्थात इन तत्वों से भी प्यार, 5 तत्वों से भी प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके एक एक शब्द से प्यार, उसकी इच्छा से प्यार, उसकी पसंद से प्यार। तो अंदर जो सोया है वैराग, उसको जगाना है। अंदर जो वैराग खत्म हो गया है, फिर से उसे उठाना है। क्या करने आए थे, क्या कर रहा हूं? अपने आप से एक ही प्रश्न है, कौन सा? क्या करने आए थे और क्या कर रहा हूं? भगवान सम्मुख खड़ा है, अब भी पैसों के पीछे भाग रहे, वस्तुओं के पीछे भाग रहे, डिजिटल माया। सुबह उठते हैं ना, इसको भी थोड़ी सकाश देनी है, ठीक है? बहुत पाप कराता है, ताकि इससे कोई विकर्म ना हो। डिजिटल वैराग्य। जहां जहां एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां से उसको रोकना है। बोलने में वेस्ट हो रही है, बोलना रोको, कम कर दो। सभी स्थिर होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल बंद। तीन मिनट के लिए योग का अभ्यास करेंगे। सभी स्थिर। मन शांत। संपूर्ण मौन। कुछ पल के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे।
भीतर की यात्रा करनी है, बहुत भीतर। एक बड़ा सा स्क्रीन अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आंखें बंद, मन की आंखों से पहुंचेंगे सभी अपने बचपन में, जहां जन्म लिया था वो स्थान, वो गांव, वो शहर, वो घर। आंखों के सामने लाएंगे वो बचपन, वो माता पिता, वो भाई बहन। एक एक चेहरे को देखेंगे, जहां से जीवन की शुरुआत की थी। और आगे वो स्कूल जहां पढ़ाई की, वो छात्र, वो मित्र, वो सहपाठी, वो शिक्षकगण, वो खेल का मैदान, सब कुछ। और आगे नए मित्र, नई उमंगे, न्यू एडवेंचर्स। कैसा रहा बचपन? ज्ञानी माँ बाप के घर में जन्म लिया था, यह ज्ञानी जो भी स्वयं के साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, कौन से कॉम्प्लेक्सेस थे बचपन में, हीनता का भाव था, जेलसी थी, घृणा, ईर्ष्या क्या था, मैं जो अब हूं वो कैसे बना, उसका बीज बचपन में है। वो कॉलेज या फिर वो बिजनेस या फिर वो घर, सब देखो अपना जीवन। वो पढ़ाई, और उस दिन को याद करेंगे जिस दिन अचानक भगवान का परिचय मिला। वो सेवा केंद्र, वो बहनें, वो क्लास, वो टोली, वो परिवार, वो नशा, भगवान मिल गया। वो प्रथम सेवा का अवसर, वो पहली बार मधुबन में आना, वो प्रथम बाबा मिलन, वो मधुबन की यात्रा, सब कुछ। कैसे तेजी से समय बीत गया। वो समर्पण का संकल्प, वो सेवा केंद्रों के दिन, वो पार्टी को प्रथम बार लाना, वो खुशी, वो प्रभु प्रेम, भगवान हमारा साथी है, गीत सुनते ही आंखों से अश्रुधारा। कौन मिला? अब इसी स्क्रीन पर वो सारे दृश्य देखेंगे, वो सारे विघ्न, वो सारी चुनौतियां, वो सारी नेगेटिव बातें जो आई जीवन में, वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स।
वो विकारों के आक्रमण, वो माया के वशीभूत हो जाना और बाप को भूल जाना, और हर बार कैसे उभर कर बाहर आया, हर बार बाबा ने कैसे मदद की। यात्रा करते करते वर्तमान तक पहुंचेंगे। बाबा, इतनी गलतियां होने के बावजूद भी तूने एक मौका और दिया है। एक अवसर, ये भट्टी जीवन के लिए एक वरदान बन जाएगी। अब एक टर्निंग पॉइंट, ये मधुबन में आना जीवन की नई शुरुआत है। और इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ सभी आंखें खोलेंगे, बाबा से दृष्टि लेते हुए, स्वयं के संकल्प और दृष्टि का मिलन करते हुए, दिल से उस परमात्मा को धन्यवाद। ओम शांति।